नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएसबी बायोलॉजी क्लासेस में, जहां पर आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियरिटी तक। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं हमारे शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान बढ़ने वाले कुछ विषाक्त यानी कि जहरीले पदार्थों के बारे में। वो जहरीले पदार्थ कौन कौन से होते हैं और ये पदार्थ हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं या इनको बाहर निकाल देना ही अच्छा होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे उस पदार्थों के बारे में जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक यानी कि जहरीले होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। दूसरी बात हम बात करेंगे उन पदार्थों को कैसे शरीर से बाहर निकाला जाता है और शरीर से बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। दोस्तों, हम एनसीईआरटी की लाइन तो पढ़ेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन तो पढ़ेंगे, लेकिन एनसीईआरटी की लाइन पढ़ने से पहले हम आपको बताएंगे कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को बताते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ों में अगर हम बात करते हैं तो एक्स्ट्रा चीज़ों में देखेंगे, मैंने कुछ अलग से नोट्स आपके लिए लिख करके रखा है। पहले मैं उसको समझाऊंगा आपको अच्छे से, जहाँ पर आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एकदम से क्लियर हो जाएंगे, सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगी। फिर उसके बाद मैं दोबारा एनसीईआरटी की लाइंस पर आऊँगा अगली क्लास में। तो पहले चलते हैं उस क्लास को देखते हैं जहाँ पर मैंने आपके लिए एकदम सरल तरीके से नोट्स बना करके रखा हुआ है। उसको समझने के बाद यहाँ पर मैं आपको समझाऊँगा। तो दोस्तों, आ चुके हैं यहाँ पर हम अपने नोट्स पर, जहाँ पर मैंने सारी चीज़ें लिख करके रखी है। एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीटरी क्या होता है, यानी कि एलिमिनेशन और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एक्सक्रीशन, यानी कि एक्सक्रीशन क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है। तो एक्सक्रीशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच मेटाबॉलिक वेस्टेज प्रोड्यूस metabolic waste product formed during various biochemical reaction are removed from body। कहने का मतलब ये होता है कि जो एक्सक्रीशन होते हैं, ठीक है, जो एक्सक्रीशन होता है, तो एक्सक्रीशन में क्या होता है भाई, एक्सक्रीशन के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान क्या होते हैं, बहुत सारे गंदे पदार्थ बनते हैं और गंदे पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। आप समझ में आया कि नहीं। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान ढेर सारे गंदे पदार्थ आपके शरीर में बनते हैं। वो गंदे पदार्थ जो आपके शरीर के लिए, हमारे शरीर के लिए जहर का काम करते हैं, पॉइजन का काम करते हैं, उन सारे पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। आगे बात करते हैं। दिस प्रोसेस इज इसेंशियल टू मेंटेन इंटरनल बैलेंस, यानी कि ये प्रोसेस जो होती है वो इसेंशियल यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इंटरनल बैलेंस यानी कि आंतरिक संतुलन के लिए, और होमोस्टैसिस के लिए, एंड टू प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस दैट मे इंटरफेयर विद नॉर्मल बॉडी फंक्शन। इन सारे टॉक्सिक पदार्थों को बाहर निकालना जरूरी होता है जो कि आपके नॉर्मल बॉडी फंक्शन को थोड़ा सा भी प्रभावित ना कर पाए। अगर ये टॉक्सिक पदार्थ बाहर नहीं निकलते, ये टॉक्सिक सब्सटेंस अगर बाहर नहीं निकलते हैं, तो जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन है, ठीक है, नॉर्मल बॉडी फंक्शन जो भी है वो भी क्या होगा, प्रभावित होगा, जिससे हमें ढेर सारी परेशानियों को झेलना पड़ेगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं, आगे की पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है उसको भी समझाते हैं आपको। जस्ट एक सेकेंड हमको दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय क्रिया, यानी कि हम बात कर रहे हैं डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन हो गया, ये हमारी मेटाबॉलिक प्रक्रिया हो गई। रेस्पायरेशन, ठीक है, रेस्पायरेशन हो गया, ये भी क्या होगी, हमारी एक मेटाबॉलिक प्रक्रिया हो गई। रेस्पायरेशन, डाइजेशन, ये सारी क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो गई। इस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान ढेर सारे क्या बनते हैं, टॉक्सिक पदार्थ बनते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं डाइजेशन के दौरान क्या बनता है भाई, डाइजेशन के दौरान हमारे भोजन पचते हैं। जब भोजन पचते हैं तो कुछ अनडाइजेस्टेड फूड भी होते हैं। क्या होते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड भी होते हैं। रेस्पायरेशन के दौरान अगर हम बात करते हैं तो रेस्पायरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये सारे क्या होते हैं, हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो इन सभी पदार्थों का शरीर से बाहर निकल जाना ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म सेवरल वेस्ट प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस इन द बॉडी, यानी कि मेटाबॉलिज्म के समय बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। इफ दीज वेस्टेज आर नॉट रिमूव प्रॉपरली, यानी कि ये वेस्टेज जो होते हैं अगर प्रॉपरली रिमूव नहीं किए जाते हैं तो दे कैन कॉज सीरियस डैमेज
टू सेल एंड टिश्यू, यानी कि ये सेल और टिश्यू को क्या कर सकते हैं, सेल और टिश्यू को डैमेज कर सकते हैं, बहुत सारे नुकसान पहुंचा सकते हैं। देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर एक्सक्रीशन। इसका मतलब, इसके बाद क्या होता है, अगर हम बात करते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इस दुनिया के, सभी ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उसमें अलग अलग मेथड होता है, अलग अलग तरीके होते हैं जो कि इनके शरीर के अंदर बनने वाले जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, इस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं अलग अलग। अब अगर हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी कि वही आपका टॉक्सिक सबस्टेंस जो होता है, जो भी टॉक्सिक मटेरियल होता है उसकी बात करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसकी बात करते हैं। तो ये क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं इसको हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता क्या है, यानी कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर सबस्टेंस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है, विच आर हार्मफुल इफ रिटेन्ड इन द बॉडी। कहने का मतलब ये होता है कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, जो आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होते हैं आपके बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान बनते हैं और ये अगर शरीर में रहते हैं तो क्या होगा, शरीर में रहते हैं तो डेफिनेटली क्या करेंगे, ये हमें हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ये प्रोडक्ट क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। बात समझ में आई। चलिए आगे की पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो आगे की पॉइंट में क्या लिखा है उसको भी समझते हैं। जस्ट एक सेकंड हमको दीजिएगा बाबू, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं आगे क्या बताया गया यहाँ पर, द नेचर ऑफ excretory product varies among organism depending on their habitat and mode of life, यानी कि जो excretory product होते हैं उनके जो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं, उनके हैबिटाट के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी जो लाइफ होती है वो कैसी चलती है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पाए जाते हैं। जैसे इंसानों के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अलग होता है, फ्रॉग के अंदर अलग होता है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंसेक्ट के अंदर अलग होता है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जस्ट यहाँ पर बात करते हैं मेजर प्रोडक्ट की बात करते हैं। मेजर प्रोडक्ट क्या होता है उसकी हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले नंबर पर लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो ये भी क्या एक टाइप का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पायरेशन। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है क्या, सेलुलर रेस्पायरेशन, यानी कि सेल के अंदर जो रेस्पायरेशन होता है उसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। सेलुलर रेस्पायरेशन के दौरान क्या होता है, बनता है आपका प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड इन लंग्स, यानी कि ये जो होता है ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है लंग्स के अंदर एंड एक्सक्रीट थ्रू एक्सहेलेशन, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो जो ब्लड होती है, ब्लड क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनेट के रूप में बाहर लेकर आती है, ठीक है, कार्बोनेट के रूप में क्या करती है, बाहर लेकर आती है लंग्स के पास। और लंग्स क्या करता है, एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन का मतलब क्या होता है, सांस को बाहर छोड़ना। सांस को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान क्या करती है, इसको बाहर निकाल देने का कार्य करती है। अब आते हैं दूसरे प्रोडक्ट की ओर। दूसरा प्रोडक्ट क्या होता है आपका, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट का मतलब क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन युक्त जो आपके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, इसको समझेंगे यहाँ पर। देखिए नाइट्रोजनस वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड इन, ठीक है। जो आपके नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो कैसे बनते हैं, जैसे आपका प्रोटीन हो गया, ठीक है, वो जो प्रोटीन हो गया या फिर जो आपका न्यूक्लिक एसिड हो गया, इस न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के टूट जाने से क्या बनता है, नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है। जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, ये सारे क्या होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, नाइट्रोजन इसमें पाया जाता है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है आपका अमोनिया। इस अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया क्या होता है, हाईली टॉक्सिक होता है, अनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, एक्सक्रीट मेनली बाय एक्वेटिक एनिमल, यानी कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल हो गया, जैसे कि आपका फ्रॉग हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका फ्रॉग हो गया,
फ्रॉग हो गया, उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिश हो गया, तो इसके अंदर क्या होते हैं, अमोनिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, दूसरे नंबर पर आता है यूरिया। अब यूरिया क्या होता है, लेस टॉक्सिक होता है, यानी कि कम विषैला होता है देन अमोनिया। यानी कि जो आपकी अमोनिया होती है, इस अमोनिया से जो यूरिया होता है, यूरिया की बात करते हैं तो यूरिया क्या होता है, कम विषैला होता है, लेस टॉक्सिक होता है, एक्सक्रीटेड बाय ह्यूमन एंड अदर मैमल थ्रू किडनी। यानी कि जो आपकी किडनी होती है ना, इस किडनी के द्वारा क्या करते हैं, यूरिया को बाहर, सॉरी अमोनिया को बाहर निकाला जाता है, किसके द्वारा, जितने भी ह्यूमन्स होते हैं उन ह्यूमन के द्वारा, ह्यूमन जो होते हैं, इंसान जो होते हैं उसके द्वारा, और दूसरे जो मैमल होते हैं वो दूसरे मैमल के द्वारा भी क्या करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं। दूसरे मैमल की अगर हम बात करते हैं क्या हो जाएगा, जैसे एप्स हो गया, एप्स यानी कि लंगूर हो गया, ठीक है, फीमेल मंकी हो गई, ठीक है, फीमेल मंकी हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं काऊ हो गया, तो इसमें क्या होते हैं, यूरिया बनते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आता है आपका यूरिक एसिड। यूरिक एसिड की अगर हम बात करते हैं, यूरिक एसिड में क्या आता है, लिस्ट टॉक्सिक, यानी कि अगर हम यूरिक एसिड की बात करते हैं तो ये क्या होता है, बहुत ही कम जहरीला होता है, एक्सक्रीट इन सेमी सॉलिड फॉर्म। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो सेमी सॉलिड का मतलब क्या होता है, ना तो ज़्यादा सूखा होता है ना तो ज़्यादा गीला होता है, ये बीच वाली अवस्था में होता है। ठीक है, फाउंड इन बर्ड में पाया जाता है, रेप्टाइल्स जैसे कि अगर हम बात करते हैं रेप्टाइल में आपका आ जाता है कौन सा, स्नैक आ जाता है, स्नैक आपका रेप्टाइल होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं लिजार्ड आ जाता है, लिजार्ड आपका क्या होता है, रेप्टाइल होता है। उसके बाद अगर इंसेक्ट की बात करते हैं तो इंसेक्ट में आपका क्या आ जाता है, कॉकरोच आ जाता है, कॉकरोच आपका क्या होता है, इंसेक्ट होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें क्या आता है, हनी बी आ जाता है, हनी बी क्या होता है, आपका इंसेक्ट होता है। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, यूरिक एसिड को भी रिलीज करने का काम करते हैं। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, जो आपकी अमोनिया होती है, ठीक है, जो आपकी अमोनिया होती है वो अमोनिया क्या होती है, जहरीली होती है। अमोनिया से कम जहरीला कौन होता है, अमोनिया से कम जहरीला होता है यूरिया। ठीक है, यूरिया क्या होता है, अमोनिया से कम जहरीला होता है। इस यूरिया से भी कम जहरीला कौन होता है, यूरिक एसिड जो होता है वो कम जहरीला होता है। आई होप ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि कौन कितना जहरीला होता है। उसके बाद हम दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो वाटर। आप कहेंगे कि सर वाटर कैसे वेस्ट प्रोडक्ट होगा, जी भाई, वाटर जो होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। कैसे वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको भी जानते हैं। जब आपके बॉडी में जो वाटर की मात्रा होती है वो क्या हो जाए, एक्सेस हो जाए, वाटर की मात्रा क्या हो जाए, एक्सेस हो जाए, यानी कि बात करते हैं वाटर की मात्रा ज़्यादा जब हो जाती है तो ये क्या होती है, वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में ही कहा जाता है, गिना जाता है। तो excess water produced during the metabolic reaction or taken in excrete is removed through the kidney you as a urea, skin as a sweat, lungs as a water vapor। यानी कि जो वाटर होता है, अगर आपके बॉडी में एक्सेस वाटर हो जाए, ज़्यादा पानी की मात्रा हो जाए, तो ये पानी की ज़्यादा मात्रा क्या होती है, एक्सक्रीट कर दी जाती है, बाहर निकाल दी जाती है। इसके दौरान मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान, जैसे कि अगर हम बात करते हैं किडनी के दौरान यूरिया के रूप में, ठीक है, स्किन से पसीने के रूप में, लंग से पानी के वाष्प के रूप में। जब आप सांस लेते हैं, फूंकते हैं तो क्या होता है, वाटर वेपर निकलता है। क्या निकलता है, वाटर वेपर निकलता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आप अच्छे से समझ चुके होंगे। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट में आपका आता है साल्ट। तो साल्ट की बात करते हैं, यानी कि एक्सेस मिनरल साल्ट आर एक्सक्रीट मेनली थ्रू किडनी एंड स्वेट ग्लैंड टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस। यानी कि जो आयनिक बैलेंस होता है, सोडियम, ठीक है, क्लोरीन, ठीक है, ये जो बैलेंस होते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, पसीने के साथ जो मिनरल आयन होते हैं, मिनरल साल्ट होते हैं, उनको बाहर निकाल दिया जाता है, किडनी से उनको बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आता है बाइल पिगमेंट। तो बाइल पिगमेंट क्या होता है, ये भी क्या होता है, आपका एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में होता है। तो बाइल पिगमेंट सच एज बाइलुरीन, ठीक है, सॉरी बिलुरबिन। बिलुरबिन जो होता है वो क्या होता है, आपका एक पिगमेंट होता है जो कि बाइल पिगमेंट के रूप में आता है, आर फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। यानी कि जब आपका जो हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन आपका जब टूट जाता है तो क्या बनता है, बिलुरुबिन बनता है। क्या बनता है, बिलुरुबिन बनता है। तो ये बिलुरुबिन क्या करता है, एक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में गिना जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में माना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें क्या आता है, तो हीमोग्लोबिन टूटता है एंड क्या होता है, एक्सक्रीट होता है थ्रू द बाइल। ठीक है, बाइल के द्वारा क्या होता है, ये एक्सक्रीट होता है इनटू इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर। जस्ट एक सेकंड हमको दीजिएगा, थोड़ा सा सिस्टम
गर्व है? चलिए ठीक है, अब कोई बात नहीं, सही हो गया। अब अगर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन का इम्पोर्टेंट क्या होता है? क्यों एक्सक्रीशन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है? ये क्या करता है? प्रिवेंट क्या करता है? एक्युमुलेशन को ऑफ टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्टेज, ठीक है? यानी कि ये टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्टेज को प्रिवेंट करने का काम करता है, अवशोषित होने का काम करता है। अगर देखो, जो आपके टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, उसको बाहर ना निकाला जाए तो बॉडी क्या करेगी? उसको रीएब्सॉर्ब कर लेगी। जब बॉडी रीएब्सॉर्ब कर लेगी तो हमें ही नुकसान पहुँचेगा। मेंटेन करता है ऑस्मोटिक और आयनिक बैलेंस को, ऑस्मोटिक और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है। रेगुलेट करता है पीएच पीएच को, यानी कि हमारे बॉडी की जो पीएच वैल्यू होती है, उस पीएच वैल्यू को क्या करता है? ये मेंटेन करने का काम करता है। आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं तो अगले पॉइंट में आपको क्या मिलेगा? तो अगले पॉइंट में देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है, अगले पॉइंट में इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो इंपॉर्टेंस के लिए बताया गया है कि क्या करता है ये? हेल्प इन द मेंटेन द नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और ये क्या करता है? बॉडी के नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी मेंटेन करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इंश्योर करता है प्रॉपर फंक्शनिंग को ऑफ द सेल एंड ऑर्गन, और आपके सेल और ऑर्गन की प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है या नहीं हो रही है, उनको इंश्योर करने का काम करता है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है वो सारी चीज़ें आपको बखूबी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से हमने जो आपके लिए शार्ट नोट निकाल करके रखा था एक्सक्रीशन एंड एलिमिनेशन का, यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और एलिमिनेशन का, वो ये रहा। और मैं आपसे अगले क्लास में बात करूंगा एनसीईआरटी की लाइंस पर, एनसीईआरटी की लाइन में क्या लिखा हुआ है, उन सारे चीज़ों को आपको बखूबी समझाऊंगा। ये चीज़ें आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में शार्ट नोट के रूप में और नीट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए। और अगर आपका कोई छोटा भाई बहन हो, दोस्त हो जो क्लास 10th में है, तो उसको भी बताइएगा कि आज से क्लास 10th के लिए परीक्षा अमोघ बैच चालू है, जिसकी क्लास कक्षा 10 की क्लास जो होती है वो आपको मिलेगी शाम 7 बजे। पहले मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा एक-एक लाइन बारीकी से, उसके बाद बायोलॉजी पढ़ाऊँगा।